हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी अर्श इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं आपकी संस्कृत की क्लास ले रही हूं जो कि सीटेट के लिए है। और सीटेट की आपकी डेट आ चुकी है, दिसंबर में आपका पेपर होना है। आज का हमारा टॉपिक है संधि का। तो अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और सबसे मेन चीज़ आप ये चीज़ देखिए कि आपका जो सीटेट का पाठ्यक्रम है उसमें जो है सारा ही चीज़ें हम लोग बेसिक से लेके चल रहे हैं। और आज का टॉपिक हमारा संधि का है। चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। अत्यंत समीपवर्ती दो वर्णों के मेल से किसी नियम के अंतर्गत होने वाला परिवर्तन ही संधि कहलाता है। देखिए, जो संधि होती है उसमें प्रत्याहारों की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे पहले हमने आपको प्रत्याहार बता रखे हैं, और अगर आपने हमारी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि प्रत्याहारों के माध्यम से हम बहुत आसानी से सूत्रों को जो है डिफाइन कर लेते हैं। क्योंकि सभी सूत्र जो होंगे आपके संस्कृत में संधि के, उस सूत्रों से ही आपको जो है पहचानना होगा कि कौन सी संधि है। क्योंकि एग्जाम में अक्सर आ जाता है कि दीर्घ संधि का सूत्र कौन सा होगा, यण संधि का सूत्र कौन सा होगा, या फिर ये संधि विच्छेद है, इसके अनुसार ये सूत्र कौन सा सूत्र लग रहा है। तो आपको सूत्र का अर्थ भी मालूम होना चाहिए। तो आपको प्रत्येक संधि का सूत्र भी बताएंगे और उसका जो है हिंदी में अर्थ भी बताएंगे, और बहुत ही सरल भाषा में आपको बताएंगे कि आपको आराम से उस चीज़ को समझने में कोई दिक्कत ना हो, आराम से याद हो जाए। देखिए, संधि दो वर्णों के मध्य होने वाला विकार है, इसलिए पदों से पूर्व पद का अंतिम वर्ण तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण पहचानना बहुत आवश्यक होता है। देखिए, जब हम संधि करते हैं तो एक शब्द के दो जो है वो अलग अलग विच्छेद कर देते हैं, तो दोनों ही पद सार्थक होते हैं। सबसे मेन चीज़ होना है संधि में, दोनों पद सार्थक होते हैं, और दोनों पदों का जो प्रथम वर्ण होता है, एक मतलब प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, ठीक है। प्रथम पद को कहते हैं पूर्व पद और अंतिम पद को कहते हैं उत्तर पद, ठीक है। यहाँ पर यही चीज़ बताई हुई है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण। आपको हम बताते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है देवधन ईश, ठीक है। ये हो गया आपका प्रथम पद और ये हो गया आपका उत्तर पद। तो देव का वा और ईश का ई, ठीक है। इस तरीके से अंतिम पद और उत्तर पद का प्रथम वर्ण को पहचानना बहुत अधिक आवश्यक होता है। वर्ण पहचानने के लिए वर्णों के दो भेद, स्वर और व्यंजन भी पूर्णतः स्पष्ट होने चाहिए, ठीक है। देखिए, संस्कृत एक ऐसी जो है लैंग्वेज है, ऐसी भाषा है जिसमें आपको स्वरों का, वर्णों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उसी के हिसाब से ही सारा आपका व्याकरण चलता है। वर्ण विच्छेद एवं वर्ण संयोजन का अभ्यास भी बहुत अधिक सहायक होता है, क्योंकि संधि करते समय परिवर्तन का आधार निम्न 4 प्रकार से होता है। कैसे होता है? 4 प्रकार से। पहला होता है स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर, फिर व्यंजनों का सामने व्यंजन के बढ़ा जाने पर, फिर स्वरों के सामने व्यंजन बढ़ा जाने पर, और विसर्ग के समक्ष स्वर अथवा व्यंजन आ जाने पर। इस प्रकार से 4 बार जो है आपका संधि का आधार होता है। संधि के भेद, संधि जैसे कि आपने हिंदी में भी पढ़ा हुआ होगा कि संधि के जो है 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। पाणिनि के अनुसार इन तीनों संधियों के अपने अपने उपभेद भी हैं, ठीक है। देखिए, सबसे मेन चीज़ आपको हम बताएं कि एक पद का दूसरे पद के साथ रखते समय, एक पद को दूसरे पद के साथ रखते समय पूर्व पद के अंतिम वर्ण का और पर पद के आदि वर्ण का, दोनों में से जो विकार परिवर्तन होता है उन्हीं का नाम संधि होता है। संधि के कारण तीनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कोई लोप हो जाता है, कोई नया वर्ण बन जाता है, या दो में से एक का द्वित्व हो जाता है। निकटवर्ती जो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। देखिए, स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं, स्वर संधि को अच संधि कहते हैं संस्कृत में, और व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो अच प्रत्याहार है उसके अंतर्गत सारे ही स्वर आ जाते हैं, और हल जो प्रत्याहार है उसके अंदर सारे व्यंजन आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो में प्रत्याहार पढ़े हैं तो आप अच प्रत्याहार के सारे ही वर्ण निकाल लीजिए और हल प्रत्याहार के सारे वर्ण निकाल लीजिए। देखिए, वर्णों को निकालना मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से आपको बताया है। सारे ही 42 प्रत्याहार बताए हैं आपको, और 42 प्रत्याहारों का सारा मैंने डाटा आपको बताया है किस प्रकार से कैसे वर्ण निकलते हैं। क्योंकि परीक्षा में हमेशा ही क्वेश्चन आता है कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं या यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। तो उसमें ऑप्शन में आपके 4-5 वर्ण जो ऑप्शन होते हैं 4, उसमें वो वर्ण दिए हुए होते हैं, आपको पहचानना होता है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, और जो है प्रत्याहार याद करके, प्रत्याहार आपको 14 याद करने पड़ेंगे, और 42 के प्रत्याहार जो आपके वो होते हैं महर्षि के पाणिनि सूत्र जो हैं
प्रत्याहार सूत्र आपको 14 याद करने पड़ेंगे और 42 प्रत्याहार आपको कंप्लीटली अपने आप ही याद हो जाएंगे अगर आप वो हमारी वीडियो देख लेते हैं तो। ठीक है, तो अच होता है प्रत्याहार, जो अच प्रत्याहार है वो स्वर होता है, स्वर आ जाते हैं सारे उसमें, और हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन आ जाते हैं, इसलिए स्वर संधि को अच भी कहते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। अच संधि और हल संधि, इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसी के आधार पर हम देख लेते हैं। देखिए स्वर संधि, सबसे पहले स्वर संधि जिसे हम लोग अच संधि भी कहते हैं, जब पूर्व पद के अंत में स्वर हो और उत्तर पद के आरंभ में भी स्वर हो तो दोनों के मेल से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि देखिए हिम धन आलय, ठीक है, तो यहाँ पर हिम पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है और आलय उस उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है, यानी कि आ। देखिए हिम लिखा है ये, ठीक है, और यहाँ लिखा है आलय। ठीक है, सॉरी दिख नहीं रहा था, अब देखिए अब साफ दिख रहा है। देखिए हिम धन आलय, स्पष्ट कर दूं? देखिए यहाँ पर हिम, अब साफ है, धन आलय साफ दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर जो आपका लाइन थी कि जब पूर्व पद के अंत में स्वर हो और उत्तर पद के आरंभ में भी स्वर हो, देखिए हिम में यहाँ पर देखिए कौन सा पद आ रहा है, कौन सा स्वर आ रहा है, अ, और अंतिम पद के आरंभ में भी आ रहा है आ। ठीक है, तो इन दोनों के मेल से फिर बनेगा आपका हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया मिलकर कौन सा बना, ये वाला। ठीक है, दीर्घा बन जाता है ना। तो इसी प्रकार क्या होता है कि इस उत्तर जो विकार उत्पन्न हुआ ये, इसे हम कहते हैं संधि। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर देवधन ईश, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए आप आ है और ईश यानी ई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आ और ई मिलके ए हो गया, यानी कि ये भी स्वर है यहाँ पर और ये भी स्वर है यहाँ पर, और मिलकर भी स्वर ही हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो संधि होती हैं उन्हें क्या करते हैं, कहते हैं स्वर संधि कहते हैं। आगे हम देखेंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों ही संधियाँ देखेंगे। और स्वर संधि को क्या कहते हैं, अच संधि, और व्यंजन संधि को कहते हैं हल संधि। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर स्वर संधि के भेद, सबसे पहले हम बताएंगे यहाँ पर स्वर संधि के भेद आपको। स्वर संधि में आपके जाते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि, ठीक है, और पूर्व रूप संधि। इस प्रकार से आपके यहाँ पर आ जाती हैं 6 संधियाँ। चूँकि 5 संधियाँ स्वर संधि के अंतर्गत अधिकतर पढ़ी जाती हैं, लेकिन पूर्व रूप संधि जो होती है वह भी आपकी स्वर संधि के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे हम दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा। ये सूत्र आप याद कर लीजिए, नोट डाउन कीजिएगा सूत्र को, अकः सवर्णे दीर्घा। इसका मतलब होता है जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ ऋ और लृ के पश्चात इनके सवर्ण यानी ये दोबारा से आ जाते हैं तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ और ऋ यानी कि दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ ऋ बन जाते हैं। लृ वर्ग का दीर्घ नहीं होता है, लृ वर्ग तैसे का तैसे ही आ जाता है। समझ में आया? ठीक है, अकः सवर्णे दीर्घ का मतलब उदाहरण देखिए, यहाँ पर सभी के उदाहरण हैं। यहाँ पर सबसे पहले उदाहरण है आपका अकः सवर्णे दीर्घ का अ या आ के पश्चात या आ आने पर। ठीक है, मतलब ह्रस्व आ या दीर्घ आ के पश्चात ह्रस्व आ या दीर्घ आने पर क्या होता है, दीर्घ आ बनता है। उदाहरण यहाँ पर देखिए, दैत्य धन अरि दैत्यारी, गौरधर अंग गौरांग, रत्नधर आकार रत्नाकार, विद्याधन आलय विद्यालय, विद्याधन अभ्यासः विद्यावस्सा विद्याभ्यासः, दैत्यधन आकारः दैत्याकारः, धन धन अर्थी धनार्थी, रामधन अवतारः रामावतारः, शशधन अंकः शशांकः, तथा धन अपि तथापि, यथा धन अर्थ यथार्थ। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आगे आपका ह्रस्व आ और दीर्घ आ के मिलने के पर दीर्घ आ बनता है। ये हो गया दीर्घ संधि का पहला वाला उदाहरण अकः सवर्णे दीर्घ का। दूसरा है अकः सवर्णे दीर्घ का ई का, यानी कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई के पश्चात ह्रस्व ई या दीर्घ ई आने पर दीर्घ ई होती है। देखिए यहाँ पर श्रीधन ईश श्रीश, देखिए यहाँ पे भी दीर्घ ई है
और यहाँ पे भी दीर्घ ई है, और लेकिन बन के क्या आ रही है, दीर्घ ई ही बन रही है। ठीक है, अतिधन इव, अतीव, यहाँ पे देखिए आप ह्रस्व ई है और इधर भी ह्रस्व ई है और दीर्घ ई बन रही है। गिरिधन ईश, गिरीश, देखिए ह्रस्व ई है और दीर्घ ई है और दीर्घ ई बनेगी। गिरिधन ईश, गिरीश। परिधन इच्छा, परीक्षा। गौरीधन ईशः, गौरीशा। कविधन इंद्रा, कविन्द्रः। क्षितिधन ईशः, क्षितिशः। इतिधन इव, इतीव। रविधन इंद्रा, रविन्द्रा। कविधन ईशः, कवीशा। महतिधन इच्छा, महतिच्छा। हरिधन इच्छा, हरिच्छा। ठीक है, ये आपका हो गया ई वाला। फिर आ जाता है ऊ का। ऊ के पश्चात, ह्रस्व ऊ के पश्चात दीर्घ ऊ, और यह दीर्घ ऊ के पश्चात ह्रस्व ऊ आने पर दीर्घ ऊ ही होता है। विष्णुधन उदय, उदाहरण देखिए, विष्णुधन उदय, विष्णुदय। मधुधन उत्तम, मधुत्तम। भानुधन उदयः, भानुदया। साधुधन उक्तम, साधुक्तम। विधुधन उदया, विधुदया। बधुधन उत्सभा, बधुत्सभा। लघुधन उर्मी, लघूर्मी। भानुधन ऊष्मा, भानुष्मा। गुरुधन उपदेशः, गुरु उपदेशः। ठीक है, फिर आ जाता है आपका ऋर वाला। ऋर या ऋर के पश्चात ऋर या ऋर आने पर ऋर हो जाता है। देखिए यहाँ पर पितृधन ऋणम, पितृणम। मातृधन ऋणम, मातृणम। होत्रधन ऋकार, होत्रकार, होत्रकारः। कृतधन ऋणी, कृतऋणी। यहाँ पे हलंत नहीं लगाए हुए हैं, सॉरी विसर्ग नहीं लगाए हुए हैं, और इधर लगे हुए हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। इधर विसर्ग है तो इधर भी विसर्ग ही होंगे। ये थोड़ा सा मिसिंग हो गए हैं, यहाँ पर विसर्ग नहीं लगे इसलिए यहाँ पर विसर्ग लगे हैं। तो आप संधि विच्छेद पर ध्यान दीजिएगा, अगर विसर्ग लगे हैं तो विसर्ग लगे जरूर होंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसी प्रकार से जो आपकी संधि होती है दीर्घ संधि, उसमें आ जाता है मत धन अनुसार, मत अनुसार। देवधन अर्चन, देवार्चन। योग धन अभ्यास, योगाभ्यास। शास्त्र धन अर्थ, शास्त्रार्थ। पुरुष धन अर्थ, पुरुषार्थ। कृष्ण धन अवतारा, कृष्ण अवतारा। सत्य धन अर्थी, सत्यार्थी। अधिक धन अंशः, अधिकांशः। सूर्य धन अस्तः, सूर्य अस्तः। देवधन अधिपति, देवाधिपति। धर्म धन अर्था, धर्म अर्था। ठीक है, शिवधन आलय, शिवालय। नीलधन आकाशः, नीलाकाशः। मरणधन आसन्नः, मरणासन्नः। न्यायधन आलय, न्यायालय। शुभधन आरंभ, शुभारंभ। विस्मयधन आदि, विस्मयादि। हिमधन आलय, हिमालय। परीक्षाधन अर्थी, परीक्षार्थी। विद्याधन अभ्यासः, विद्याभ्यासः। सीमाधन अंत, सीमान्तः। यथाधन अर्थ, यथार्थः। शिक्षाधन अर्थी, शिक्षार्थी। दयाधन आनंद, दयानंद। वार्ताधन आलापः, वार्तालापः। महाधन आत्मा, महात्मा। महाधन आशय, महाशय। विद्याधन आलय, विद्यालय। रविधन इंद्र, रवीन्द्र। अतिधन इव, अतीव। हरिधन इच्छा, हरिच्छा। कविधन इच्छा, कवि इच्छा। अभिधन इष्ट, अभीष्ट। कविधन इंद्र, कवीन्द्र। हरिधन ईश, हरीश। परिधन इच्छा, परीक्षा। मुनिधन ईश्वर, मुनीश्वर। महीधन इंद्र, महीन्द्र। शचिधन इंद्र, शचीन्द्र। लक्ष्मीधन इच्छा, लक्ष्मीच्छा। रजनीधन ईश, रजनीश। नारीधन ईश्वर, नारीश्वर। योगीधन ईश्वर, योगीश्वर। महीधन ईश, महीश। जानकीधन ईश, जानकीश। साधुधन ऊर्जा, साधु ऊर्जा। साधुधन ऊष्मा, साधुष्मा। धातुधन ऊष्मा, धातु ऊष्मा। लघुधन ऊर्मी, लघूर्मी। भूधन उत्सर्ग, भूत्सर्ग। बधुधन उत्सव, बधूत्सव। बधुधन उर्मी, बधूर्मी। ऊर्मी, बधूर्मी। भूधन ऊर्जा, भूर्जा। भूधन ऊष्मा, भूष्मा। मधुधन ऊलिका, मधुलिका। तो इस तरीके से आपके अन्य उदाहरण भी हमने बता दिए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को दीर्घ संधि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको करना क्या है, सिर्फ अकसवर्ण दीर्घ का सूत्र याद रखना है और उसके सूत्र का जो है आपको परिभाषा याद करनी है। और ध्यान से रखिएगा कि सारे ही जहाँ तक है उदाहरण दीर्घ संधि के मैंने आपको बता दी है, इसमें से हमेशा ही जो है कोई ना कोई संधि आपकी फंसती जरूर है। इसकी अगली वीडियो रहेगी हमारी गुण संधि की। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे समझ में आई होगी। आगे जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। और आपकी सहायता के लिए हमने जो है CDP की क्लास इस समय कंप्लीट कर दी है हमारे चैनल पर। आप उसे जाकर विजिट करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। वो पूरी ही आपकी जो है पाठ्यक्रम उसका CDP का कंप्लीट हो चुका है। अब इस समय MCQ चल रहे हैं उसमें। CDP का पाठ्यक्रम का पूरा पहले पार्ट से लेकर लास्ट पार्ट तक आपका जो CDP बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप उसे भी देखिए। और उसके बाद आज से नहीं, फिलहाल कई
क्लासेस संस्कृत की हो चुकी हैं आपकी, और संस्कृत कंटिन्यू उसका आपका इस समय चल रहा है। उसके बाद आपका ईवीसी, ईवीएस और हिंदी की क्लासेस भी आपकी कंटिन्यू इस चैनल पर आपको मिलेंगी। आशा करते हैं आप लोगों को हमारे साथ बने रहने में जो है मतलब जो है सहायता मिल रही होगी हमारे साथ बनने में, और हमें भी आपका सपोर्ट चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी गुण संधि की, हम पढ़ रहे हैं संधियाँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।